औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, there are 5 heads of income that are as per section 11 of Income Tax Ordinance. Whatever you earn, it is taxed under any of these 5 heads. If you earn salary, your salary is taxed under income from salary. If you are renting out your property, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या लैंड किसी को किराए पे देते हैं, so that is treated as income from property या rental income. लेकिन अगर आप वो प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, किराए पे नहीं देते, सेल आउट करते हैं, उससे जो गेन आता है वो कैपिटल गेन होता है. और इफ यू डू अ बिजनेस, सो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी. और जो इन चारों हेड्स में से किसी हेड में नहीं जाएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगी. सो आप कोई भी इनकम अर्न करें, किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब या बिजनेस ना करें बल्कि कोई प्रॉपर्टी लेके उसको किराए पे दे दें, या प्रॉपर्टी परचेज सेल करने का काम करें, या फिर इसके अलावा कोई और काम करें, सो आपकी इनकम किसी न किसी हेड में टैक्स होगी. और हर एक का एक अपना अलग क्राइटेरिया है. सो योर हेड इज सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंटल ऑफ लैंड, बिजनेस इनकम जो कि आप ट्रेडिंग की एक्टिविटी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी करते हैं या सर्विसेज की एक्टिविटी करते हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आती है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी या लैंड सेल आउट करते हैं, उससे जो गेन हासिल होता है वो कैपिटल गेन्स भी होता है. और देयर आर सम अदर सोर्सेज जो कि चारों में से किसी भी नहीं आते, आज हम वो भी पढ़ेंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं. सो इन आवर प्रीवियस क्लासेस we have already covered income from salary in a very effective way. हमने उसकी थ्योरी भी कवर अप कर ली और हमने उसकी एक्सरसाइजेस भी की. आज का जो हमारा डेट है, टुडे वी वुड लर्न अबाउट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, और कुछ थोड़ा बहुत हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे. So our today's mandate is to learn something about income from property. So income from property और capital gains में क्या डिफरेंस है, वो एक मोटी सी बात याद रख लें कि अगर आप प्रॉपर्टी या लैंड को किराए पे दे रहे हैं, तो उससे जो रेंटल इनकम आती है उसको रेंटल इनकम कहते हैं या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं. लेकिन अगर आप उसको किराए पे नहीं देते, यूज के लिए नहीं देते या ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं देते, बल्कि उसको स्ट्रेट अवे सेल आउट कर देते हैं, तो उससे जो गेन आता है, उसकी जो परचेज और सेल का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन्स पे आएगा. So let's move on to learn income from property. आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की? जी सर. जी पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? जी बेटा. Sir, income from property, rent received or receivable by a person for a tax year is मतलब सही है, और जो गलत है वो है rent exempt from tax under the ordinance. ठीक है. सो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम ये टिक वाली है, और जो टैक्स नहीं होगी वो एग्जेम्प्टेड इनकम होगी. बेसिकली आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये दोनों चीजें हैं, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर ये भी, और जो रेंट एग्जेम्प्टेड है वो भी, दोनों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है. लेकिन दोनों में से टैक्सेबल कौन सा है वो ये है, और एग्जेम्प्टेड कौन सा है ये है. सो योर इनकम इज अदर देन दिस. अगर आप टैक्सेबल इनकम कंसिडर करेंगे तो ये टिक वाली टैक्सेबल इनकम होगी, बाकी एग्जेम्प्टेड होगी. एग्जेम्प्टेड कौन सी होती है पहले वो देख लें. अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम एनआईटी की है, अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, उसकी प्रॉपर्टी इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा. एक म्यूचुअल फंड जिसका 90% जो है वो उसका ओनर जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक ने उसके 90% या उससे ज्यादा यूनिट्स है वो जनरल पब्लिक ने लिए हुए तब भी. और तीसरा, अगर कोई एक ऐसा इदारा है जिसका प्रॉफिट 90% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो तब भी उसकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी. तो टैक्सेबल कौन सी होगी? टैक्सेबल होगी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर. अगर आप प्रॉपर्टी का और लैंड का रेंट जो है वो रिसीव कर लेते हैं या रिसीवेबल है फॉर ए टैक्स ईयर, दैट इज बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है.
तो इसका मतलब है सैलरी हमने देखा था, सैलरी इज टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, वो रिसीट बेसिस के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर सैलरी टैक्स हो रही है। लेकिन सैलरी की टैक्सेशन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन में क्या फर्क है कि प्रॉपर्टी जो है वो रिसीव्ड की बेसिस के ऊपर भी है और रिसीवेबल की बेसिस के ऊपर भी है। अगर आपने 2020 का रेंट रिसीव कर लिया तब भी वो आपकी इनकम कंसिडर हो जाएगी, अगर आपने 2020 का रेंट रिसीव नहीं किया, इट इज स्टिल रिसीवेबल, तो अगेन फिर भी वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। दैट इज इफ यू हैव रिसीव्ड एनी अमाउंट तब भी वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, अगर वो रिसीवेबल होगी तब भी वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। सो व्हाट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, इसको पढ़ते क्या है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, या दूसरा पढ़ने का तरीका ये है सेक्शन 15(1). सो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन करता है? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब है ये कैश बेसिस के ऊपर भी टैक्स हो रही है और एक्रूअल बेसिस के ऊपर भी टैक्स हो रही है। कैश बेसिस के ऊपर अगर रिसीव हो गई, एक्रूअल बेसिस के ऊपर अगर वो रिसीवेबल है, और फॉर ए टैक्स ईयर। इसका मतलब ये 2020 का है तो वो 2020 की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, 2021 वो उसकी अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनुअल बेसिस के ऊपर टैक्स होगी, टैक्स ईयर के हिसाब से होगी, मंथली बेसिस के ऊपर नहीं होगी, एनुअल बेसिस के ऊपर होगी, सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली नहीं होगी। सो ना ये मंथली बेसिस के ऊपर होगी, ना ये सेमी एनुअल होगी, ना ये क्वार्टरली होगी, बल्कि ये एनुअल बेसिस के ऊपर होगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेंट का। कहने के तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर टैक्स ईयर, लेकिन रेंट इटसेल्फ एक बड़ी कंप्रिहेंसिव वर्डिंग है। रेंट क्या है, किस चीज का रेंट? अब वो देखते हैं कि किस चीज के रेट को टैक्स डिपार्टमेंट रेट कहता है। तो ये रेट आप जो अब अल्फाज में रेट समझते हैं वो नहीं कंसिडर होगा, डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे रेट की जो डेफिनेशन टैक्स लॉ कहता है वो होगी। सो नाउ लेट्स लर्न कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस चीज को रेट कहता है।